होना और न होना, पाना और न पाना, इन्हीं के झूले में जिंदगी झूलती है। न कभी कह पाते हैं कि है पूरी तरह, न कभी कह पाते हैं कि नहीं है। दर्शन आज आचार्य नागार्जुन के माध्यम से आपसे कहना चाह रहा है, होना और न होना लगातार एक दूसरे पर आश्रित हैं और एक दूसरे में निहित हैं। अतः वे स्वभाव शून्य हैं, ठीक उसकी तरह जिसके लिए कुछ होता है और जिसके लिए कुछ नहीं होता है। होना नहीं होना, पहली बात एक दूसरे पर आश्रित है, दूसरी बात एक दूसरे में निहित है। हम ये सारी बातें एक एक करके समझेंगे। पहले आश्रित हैं, दूसरे निहित हैं, और तीसरा दोनों ही विषय समान है और जिस विषयता के लिए हैं वो स्वयं शून्य है। शून्य माने पर निर्भर, आश्रित, स्वतंत्र नहीं, नित्य नहीं। तो पहले होना और न होना एक दूसरे पर आश्रित कैसे हैं ये देखते हैं। पहली बात, कुछ भी अपने विपरीत के बिना अपने अस्तित्व में नहीं हो सकता। अस्तित्व की जैसे परिभाषा ही यही है, कुछ है और उसका विपरीत भी है, और विपरीत की पृष्ठभूमि में होती वस्तु को, भावित वस्तु को देख पा रहे हो। देख पाना संभव नहीं है किसी को उसके विपरीत की अनुपस्थिति में। ये इनके पीछे दीवार है, ये सज्जन बैठे हुए हैं। वो किस रंग की है जो पट्टी ठीक इनके पीछे है? काले रंग की है। उस पर वैसे ही काला एक चींटा चल रहा हो, क्या दिखेगा? अस्तित्व ही नहीं उसका। ये बात सिर्फ रंग की थी। अब अगर गुण पर भी आ जाओ तो ये जो काली पट्टी है ये जिस पदार्थ की है उसी पदार्थ के इसमें बहुत सारे रेशे हैं, उन्हीं रेशों से मिलकर के पट्टी बनी है? उनमें से किसी रेशे की हस्ती पता चल रही है क्या? देख आप भले रेशों को रहे हैं, दिख क्या रही है? पट्टी दिख रही है। अब बड़ी समस्या हो गई, कोई सामने आया, ये सामने आई, और जैसे हैं ऐसे तो कुछ भी नहीं कोई बोलता। एक दिन किसी ने बोला, अरे एक बाल सफेद हो गया। इतने सारे बाल थे और सबके सब काले थे। किसी कमबख्त ने कभी भी टिप्पणी नहीं करी कि सैकड़ों हजारों बाल हैं और सबके सब काले हैं। एक रेशा
सफेद दिखाई दे गया तुरंत, हाँ, विपरीत मौजूद हो तो अस्तित्व दिखाई देता है, विपरीत ना हो तो 1000 बाल हैं, 1000 बालों में कोई एक बाल भी नहीं दिखाई देता। मैंने ये पहन रखी, आप बोलोगे क्या कि ये आपने बहुत सारे रेशे पहन रखे हैं? नहीं। मान लो ये पूरी तरह सफेद है नहीं, मान लो ये पूरी तरह सफेद है, तो बोलोगे क्या कि इसमें बहुत सारे रेशे हैं? नहीं। वो सब रेशे अपनी स्वतंत्र सत्ता खो देंगे, वो क्या कहलाएंगे? शर्ट। और यही इसकी बुनाई में कुछ गड़बड़ हो गई हो, बीच में इसमें 2-4 इधर उधर के रंग आ गए हो, तो तुरंत आप इंगित करोगे। तो होना न होने पर आश्रित है। सीधा सा दिखने वाला ये सूत्र कामनावादियों के लिए बहुत खतरनाक है। कामनावाद क्या होता है? द डोमिनेंट पब्लिक फिलॉसफी ऑफ द डे। हम किस लिए पैदा हुए हैं? कामना पूरी करने को। ये कामनावाद है। सब सारे वाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, फलानावाद, सब खत्म है, कामनावाद है बस। कामनावादियों के लिए बड़ी गड़बड़ बात है। क्या बात? सूत्र कहता है किसी भी चीज का अस्तित्व उतनी ही प्रखरता से सामने आएगा जितना उसकी पृष्ठभूमि में उसका विपरीत मौजूद हो। सफेद रेशा काली दीवार पर चमकेगा, सफेद रेशा पीली दीवार पर कम चमकेगा। जितनी तीव्रता से विपरीतता मौजूद होगी उतना ही तीव्रता से अस्तित्व भावित होगा। कह दो अस्तित्व होगा, वरना अस्तित्व ही नहीं होगा। सफेद दीवार पे सफेद रेशे का अस्तित्व होता भी है क्या? हमारी बात समझो। अभी कामनावादियों के लिए खतरनाक बात क्यों है? क्योंकि कामना हमेशा एक चीज चाहती है, कोई ऐसी चीज जिसके विपरीत से दूर भागा जा सके। कामना कभी दो बातें नहीं मांगती, कामना हमेशा एक बात मांगती है। कामना अगर सुख मांगती है तो क्या सुख के साथ दुख भी मांगती है? क्या सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए? कोई ऐसे दो बातें नहीं बोलेगा कि मुझे सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए, पर जब वो कहता है सुख चाहिए तो आशय ही यही है कि दुख नहीं चाहिए। गंध आ रही है? बात किधर को जा रही है? किधर को जा रही है? तुम कह रहे हो तुम्हें एक चीज चाहिए, दूसरी चीज नहीं चाहिए, लेकिन जो एक चीज चाहिए वो तुम्हें उतनी ही मिल सकती है जितनी दूसरी चीज मौजूद है। सफेद रंग से यहां लिखना है, वो सफेद रंग उतना ही उभर के आ सकता है जितनी गहराई से ये दीवार काली है। दीवार की कालिमा हटा दोगे तो सफेद तुमने जो कुछ लिखा वो सब अदृश्य हो जाएगा। कामना क्या बोलती है? सफेद चाहिए, काला, या कभी ऐसा बोला है सफेद भी चाहिए काला भी चाहिए? कभी ऐसा बोला? मिलन भी चाहिए, विछोह भी चाहिए, बोला ऐसा? ऐसा तो नहीं बोला। साबुत भी चाहिए, फटा भी चाहिए, ऐसा बोलते हो कभी? अमीरी भी चाहिए, गरीबी भी चाहिए, बोलते हो? हम तो जो मांगते हो हमेशा द्वैत का एक सिरा होता है। और आचार्य नागार्जुन ने ऐसे गर्दन पकड़ ली हमारी आज, बोले बिल्कुल एक चीज मांग सकते हो पर वो चीज तुम्हें ठीक उतनी ही मिलेगी जितना उसका विपरीत तुम्हें मिलेगा। तो जो चीज मांग रहे हो बिल्कुल मिल जाएगी, कौन मना कर रहा है, ले लो, लेकिन उतनी ही मिलेगी। क्या हो गया, एक के साथ एक मुफ्त? ये तो अस्तित्व का कॉम्बो चल रहा है जबरदस्त है। आलू के साथ धनिया और मिर्ची, सब पूछा भी नहीं उसने, मुफ्त डाल दिया। तुम लोग नहीं जानोगे, तुम सब्जी खरीदने नहीं जाते, तुम ब्लिंकिट की दुनिया के लोग हो।
सब्जियां किन्होंने खरीदी हैं मंडियों में या ठेलों पे? उन्हें पता होगा, तुमसे पूछता भी नहीं है वो। खरीदते हो वो तो इज्जत ही नहीं धनिया की। मुफ्त में बढ़ जाती है। और ये मैं ठेले वाली धनिया की बात नहीं कर रहा। मिश्र बेटा, कुछ भी करना, धनिया मत बनना। कीमत होनी चाहिए अपनी। कैसे मिले सुख? अगर सिर्फ मिले सुख। सिद्धांत कह रहा है सुख बेशक मिल सकता है अगर साथ में मिले बहुत सारा, और यह नहीं कि आगे पीछे मिले, ठीक उसी समय मिले। सुख चाहिए तो पृष्ठभूमि में बहुत सारे दुख को आमंत्रित करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अकेले सुख आ ही नहीं सकता बिना दुख साथ लाए। आगे पीछे भी हम कह देते हैं क्योंकि जब सुख आता है तो हम समझ ही नहीं पाते कि उसकी पृष्ठभूमि भी देख लें, तो हमें लगता है कि दुख आया सुख के जाने के बाद। बाद नहीं, साथ। बाद नहीं, साथ। सफेद चौक से पट्टिका पर आपने कुछ लिखा है, ब्लैक बोर्ड जो श्याम पट्टिका होती, तो वो जो काला रंग है वो सफेद रंग के साथ है कि बाद है? या बाद में आ गया? तो ये नहीं होता कि ये एक ऑल्टरनेट करते हैं एक दूसरे से, कि एक दूसरे के बाद ये चलते हैं क्रमानुसार, ये आया ये, ऐसे नहीं होता। इन्हें साथ ही होना पड़ेगा। मैंने क्यों कहा कामनावादी के लिए खतरनाक बात है? क्योंकि कामनावादी एक चीज मांग रहा है और दूसरी से इनकार कर रहा है। जिस चीज को मांग रहा है वो दूसरी के साथ हो नहीं सकती। सुख दुख के साथ हो नहीं सकता। सुख की परिभाषा ही उसकी ये है कि जहां दुख कम से कम हो वो सुख है। और हमसे कहा जा रहा है कि जितना तुम सुख बढ़ाओगे दुख उतना बढ़ जाएगा। नहीं तो सुख बढ़ेगा ही नहीं। दुख जो बढ़ाने को तैयार नहीं है उनका सुख नहीं बढ़ सकता। यहां पर बात हो गई खतरनाक। माने तुम जिस भी चीज को अपने जीवन में जितना ला रहे हो उसके विपरीत को भी उतनी ही तीव्रता से ला रहे हो। ये क्या हो गया? जिस चीज को अपने जीवन में जितना ला रहे हो तुम्हें मजबूर होना पड़ेगा उसके विपरीत को भी उतना ही लाने के लिए। नहीं ला रहे उसके विपरीत को तो जो वस्तु तुम ला रहे हो वो भी नहीं आ रही। जिसका विपरीत तुम नहीं ला रहे हो जीवन में वो फिर स्वयं भी नहीं आ रहा तुम्हारे जीवन में। अभी लेकिन पहले वाले में कुछ अटकेगा। हमने कहा कि ये दोनों आश्रित हैं। दूसरा सूत्र बोलता है ये दोनों अंतर्निहित हैं। पहला दूसरा सूत्र मिला दोगे तो सब एक मतलब बिजली कौंधने वाली है। हम भाव और अभाव, होना और ना होना विमर्श कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? ये मैं प्रश्न, एक पुराना प्रश्न है, जब छात्रों से बात करता था उनसे पूछता था, वो समझ जाते थे, आप भी समझ जाओगे। रात भर डर लग रहा था कि फेल हो जाएंगे आपको, और आपको भरोसा था कि फेल वेल तो क्या ही होंगे, नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन पास तो हो ही गए। सुबह परिणाम आया, आप भी उत्तीर्ण, आप भी। खुशी किसको ज्यादा होगी? जिसको दुख जितना ज्यादा था। सुख चाहिए तो दुख को गहरा कर लो। फंस गया कामनावादी। जिसका दुख गहरा नहीं है उसको सुख दिया ही नहीं जा सकता। जिसका सुख गहरा नहीं है
उसको दुख नहीं दे सकते, दुख गहरा नहीं, सुख नहीं दे सकते। चलो आगे। अब इनकी जिंदगी अटकी हुई थी परिणाम पर। इनको ये था कि इतने अगर नंबर आ गए तो कहीं पहले से ही नौकरी वगैरह का जुगाड़ हो रखा है, बस वहां जाकर के तालिका दिखानी है कि आ गए ये नंबर, ये करते ही नौकरी हाथ में। और इनको ये था कि ठीक है, ये आ गया तो आ गया, हमारे पास और भी बहुत कुछ है। घोषित हो गया परिणाम, दोनों को हो गया उत्तीर्ण। 3 घंटे बाद नोटिस आ गया कि पेपर लीक हुआ था, परिणाम कैंसिल, परीक्षा होगी दोबारा। दुख किसको ज्यादा होगा? इनको, क्योंकि क्या हुआ था इनको? सुख भी ज्यादा हुआ था। जिसको सुख ज्यादा हुआ था उसी को दुख भी ज्यादा होगा। जिसको सुख कम था उसको दुख भी नहीं हो सकता। बहुत लोग कहते हैं आनंद क्या होता है, आनंद क्या होता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं होती, उसको आनंद बोलते हैं। वो शब्दों से नहीं बयान हो सकता, आनंद बोलते हैं कि नहीं, कुछ तो अनुभव दीजिए, अनुभव दीजिए। तो मैंने एक बार बोला एक को, मैंने कहा अनुभव ये है कि जरा बताना कमर का नाप। बोला 34। मैं कहा 32 की पहनेगा तू, आजा। वो ज्यादा मुझे जानता नहीं, तो मैंने कहा नहीं, ऐसी थोड़ी बातचीत करेंगे, बस 32 की पहन के थोड़ी देर बैठ लेना, फिर बताएंगे। 4.5 घंटे का सत्र हुआ। वो 32 पहन के बैठा है, आगे ही बैठा लिया था। बहुत कोशिश करे उठने की, इधर उधर होने की, काहे को मैंने आंखों से बांध लिया उसको, कहीं नहीं उठना है। अंत में उठा और ऐसे भागा जैसे घोड़ा खूंटा उखाड़ के भागे। शौचालय से फिर बाहर आया, पैंट का बटन वटन खोल के ऐसे पसीना तरबतर। ये आनंद होता है। ये नहीं होता, लेकिन ये निकटतम है जिसको मैं तुम्हें अनुभव करा सकता था शब्दों के बाहर। तुम्हारी दुनिया में तो आनंद यही है कि अपनी बेवकूफी से घोर दुख में डूब जाओ और फिर जब उस दुख से राहत मिले तो बोलते हो जॉय, ब्लिस। ये नहीं है वास्तविक आनंद, ये नहीं है। पर इससे तुम्हें एक सिद्धांत का पता चलेगा। पहली बात यह कि तुम्हें उस सुख की जरूरत ही इसीलिए हुई क्योंकि तुमने मूर्खता करी और दुख में धंसे। दूसरी बात, जिसको तुम सुख बोल रहे हो कुछ नहीं है, दुख का ही सिक्का पलट गया है, कुछ और नहीं हो गया है। दुख का ही सिक्का पलट गया है। तो पहली बात हमने करी थी कि भाव अभाव एक दूसरे पर आश्रित हैं। दूसरी अब हम कह रहे हैं निहित हैं, माने अलग अलग नहीं है, क्रमवार नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं है। एक ही चीज है जो कभी ऐसी दिखती है कभी वैसी दिखती है। ये नहीं है कि सुख आवे दुख जावे, सुख आवे दुख जावे। इस तरह के भी गीत होते हैं। वो सुख आवे दुख जावे जिसको लग रहा है वो अहंकार है, उसको जो भी लगता है गड़बड़ ही लगता है, तो उसको उसकी लगी बात हमें नहीं माननी है। जो अभी सुख जैसा लगता है वही दुख है, उसके जाने पर दुख नहीं आएगा। सुख में ही दुख निहित है। बस उसको आप अभी जिस कोण से देख रहे हो आपको वो सुख जैसा लग रहा है। असल में जब कह देते हो ना कि सुख के बाद दुख आएगा, तो ऐसा लगता है सुख तो अच्छी चीज थी, बेचारी चली गई, और ये दुख गड़बड़ चीज है, ये कहां से आ गया नामुराद। तो उसमें दो अलग अलग आप फिर एंटिटीज को खड़ा कर देते हो, है ना। ये दो अलग हो गए। सुख बढ़िया चीज थी, आई मौज कराई, फिर पता नहीं क्यों चली गई, और उसके बाद अब ये आ गया है कलमुहा दुख, इसको हटाओ। नहीं, ये दो अलग अलग नहीं है। जो सुख है वही दुख है। बस अभी तुम जो बनकर देख रहे हो तो तुमको सिक्के का एक ही चेहरा दिख रहा है, चेहरा दूसरा भी दिख जाएगा। सुख के जाने पर दुख नहीं आएगा, सुख ही दुख है।
भाव ही अभाव है। इसीलिए वस्तु वो ही रह जाए जो वो थी, तो भी जो कभी रोचक लगता था फिर उबाऊ लगने लग जाता है। बताओ, वस्तु बदली है क्या? तुम बदल गए, और तुम भी बदल इस अर्थ में नहीं गए कि कुछ और हो गए। तुम भी वही हो जो तुम थे, वस्तु भी वही है जो वस्तु थी। ये ऐसी सी बात है जैसे दो पिंड एक दूसरे के आमने सामने हो। अब ये हैं तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने, बदल इनमें से कोई नहीं गया। यार तुम लोग मेरी कलम वलम सब चुरा ले। ये रही। क्यों क्यों मैं झुन्नू नहीं हो सकता? ये हक भी छीन लोगे? बढ़िया सा मार्कर और कर रखा करो यार। इससे गेंद पे निशान बनेगा। हम्म। ये ये झुन्नू, ये धनिया, ये क्या है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? क्या है ये? ठीक है, जो भी होता हो। और ये क्या है? सारे स्पेशल कैरेक्टर्स माने गाली गलौज। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? जो होता है ना, सारे एक लाइन से बना देते हैं। असंसदीय भाषा। वैसे ये क्या धनिया, ये भी ऐसे गोल है, ये सब ये पार्लर में करा के आई है। ये क्या है? ये भी वही है, दिल। ये क्या है? ये वही गाली गलौज। कोई बदल नहीं जाता। अभी ये दोनों आमने सामने हैं, तो ये क्या है एक दूसरे के आमने सामने? दिल से दिल, दिल से दिल, बस यही ऐसे ऐसे। अब ये क्या है आमने सामने? दोनों में कोई बदला है क्या? कोई कुछ नहीं बदल गया। जैसे पृथ्वी घूमती है और चांद भी घूमता है, और दोनों एक दूसरे से रिश्ते में भी हैं। जैसे पृथ्वी से तुमको दिखता है ना कि चांद बदल रहा है, चांद की कलाएं होती है ना, इतना सा फाँक दिखता है, पूरा दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। वैसे ही तुम्हें क्या लगता है, चांद से पृथ्वी को देखोगे तो एक सी दिखती है। तो ये पृथ्वी है, ये चांद है दोनों वही, पर दोनों एक दूसरे के लिए बदल रहे हैं, क्योंकि दोनों अपनी अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। ये जो घूमना है, यही अहम की बेचैनी है। वो घूमता है, कभी ये बनता है, कभी ये बनता है, कभी ये बनता है, कभी ये बनता है। और धुरी क्या है जिस पर वो घूमता है? एक्सिस, अज्ञान। अज्ञान ही उसका केंद्र है, जिस पर वो 100 तरीके के चेहरे पहनता है। कभी प्रेम का, कभी नफरत का, कभी अपेक्षा का, कभी उपेक्षा का, कभी कुछ, ये सब पहनता है। धुरी वही रहती, बदल कोई नहीं जाता। जब कहते हो ना कोई बदल गया, नहीं बदल नहीं गया, वो बस घूम गया। ये भी घूम गया, ये भी घूम गया। तो पहले ये ऐसे ऐसे था, इलू इलू, अब इसके बाद ये इधर है, ये मारपीट, जो भी, बदला कोई भी नहीं है। इसमें ही ये निहित था, ये अलग नहीं है, कोई दूसरा नहीं आ गया, वही है। बस हम वस्तुओं के स्वभाव को, बौद्ध भाषा में स्वभाव, वेदांत में कहें तो प्रकृति, वस्तुओं की शून्यता को
स्वभाव शून्यता को हम जानते नहीं हैं। तो जिसका जो चेहरा हमारे सामने पड़ता है हम उसी चेहरे को मान लेते हैं, वो भावित है, वही है, सत्य है। द्वैत में हमेशा दो सत्य होते हैं, इसीलिए तो वहां कुछ सत्य नहीं होता। द्वैत में कितने सत्य होते हैं? दो, और दो माने कितने? अनेक। हम मानते हैं कितने सत्य हैं? एक। कौन सा सत्य है? जो अभी हमको दिख रहा है। जो तुमको दिख रहा है ठीक उसका विपरीत भी सत्य है। अब आज के लिए एक्टिविटी पता करके आना, किस बड़े अच्छे वैज्ञानिक ने कहा था, द ऑपोजिट ऑफ अ ट्रुथ इज अनदर ट्रुथ। ये बात विज्ञान के क्षेत्र में 100% सही है, क्योंकि विज्ञान किस पर काम करता है? भौतिक जगत पर। वहां बिल्कुल ऐसा ही है, वहां पर सत्य सब जोड़ों में चलते हैं, और इसीलिए वहां कुछ भी सत्य नहीं होता। भाव और अभाव एक दूसरे पर आश्रित हैं। आश्रित है, समझ में आ गया? बिना आशा के क्या उल्लास होता है? धड़कन थाम कर बैठे थे, किसी चीज का कुछ होने वाला है, हो जाता है तो फिर उत्सव उल्लास होता है। आशा बिना उल्लास नहीं होता, और आशा दुख की स्थिति होती है, उल्लास हर्ष की स्थिति होती है। पीड़ा बिना राहत होती है? होती है। क्या बेहोश को बेहोश कर सकते हो? होश बिना बेहोशी संभव है? जीवन बिना मृत्यु संभव है? और मृत्यु जीवन में ही निहित है। पर जब हम किसी को देखते हैं तो कभी नहीं कहते कि ये जीवन मृत है, जिंदा भी है मुर्दा भी है। हम बात करना चाहते हैं कि कभी जीवित है और कभी मृत है। इसीलिए फिर हम बीच में एक रेखा खींचते हैं मृत्यु के पल की। इस पल से पहले क्या था, पल के बाद क्या है? कि जब वो जिंदा है तब भी उसमें जीवन की और मरण की दोनों प्रक्रियाएं चल रही हैं, ये हमें नहीं दिखाई देता, और दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। और फिर उससे भी आगे की बात यह होती है कि जिसको आप जीवन की प्रक्रिया कहते हो मृत्यु की प्रक्रिया से भिन्न नहीं है। इसीलिए मृत्यु जैसी कोई रेखा बीच में खींची नहीं जा सकती। जिसको आप मृत्यु की रेखा बोलते हो वास्तव में अहंकार की रेखा है। अन्यथा एक भौतिक प्रक्रिया थी, वो तथाकथित मृत्यु से पहले भी चल रही थी और तथाकथित मृत्यु के बाद भी चलती रहती है। आप क्यों कहते हो कि इस पूरी देह से ही आपका तादात्म्य? आप यहां बैठे हो, हजारों कोशिकाएं मर रही हैं, तो आप क्यों नहीं बोल देते आप मर गए? बताओ, आपकी ही कोशिकाएं थी, वो मर गई, तो आप क्यों नहीं मर गए? ये आर्बिट्रेरी है, ये रैंडम है, अकारण है, यादृच्छिक, कि आपने बस एक स्तर की इकाई से रिश्ता जोड़ा हुआ है। कि ये आप यहां इतने सारे लोग बैठे हो, मैं 2 उदाहरण पूछ रहा हूं। आप यहां इतने सारे बैठे हो, मान लो आप यहां भी बैठे हुए हो, कितने 60 जने बैठे हो, 60 में से 6 मर जाएं, एक तो मैं मर गया, एक प्रदीप जी मर गए, 2-4 और मर गए, तो आप बोलोगे कि आप मर गए? क्यों भाई, आप क्यों नहीं मरे? अच्छा, नहीं, जो मरे हमसे बाहर के थे। अच्छा, आपके भीतर 6000 कोशिकाएं मर गई पिछले 1 घंटे में, तो आप क्यों नहीं मरे? वो तो आपके भीतर की हैं। कोई तर्क है? कोई बात है? अगर आपको समूह के स्तर पर ही बात करनी है तो समूह के स्तर पर भी लोग आ जा रहे हैं, आप नहीं बोलते कि आपकी मृत्यु हो गई। और अगर आपको भीतरी तल पर बात करनी है तो भीतर भी लगातार मृत्यु हो रही है, आप मानते नहीं कि आपकी मृत्यु हो गई। बस ये आपने एक खास इकाई पकड़ रखी है जिस पे आप बोलते हो ये इकाई मरेगी तो मैं अपने को मरा जानूंगा। कोई नहीं मर रहा,
आने जाने का खेल है जो लगातार चल रहा है। ये कक्ष है, ये अभी भरता है, फिर खाली होता है, फिर भरता है, फिर खाली होता है, ये चल रहा है लगातार। एक प्रक्रिया है जिसमें जीवन और मृत्यु आपस में गुथे हुए हैं, वो एक ही चीज के दो नाम हैं। भाव में ही अभाव निहित है, जीवन में ही मृत्यु निहित है। पर चूंकि हम अपने आप को जीवित मानते हैं, कोई है विशेष जो जीवित है, तो फिर हमें मृत्यु को जीवन से अलग करके देखना पड़ता है। आ रही बात समझ में? थोड़ी थोड़ी आ रही है। चलो आपको एक उदाहरण और देता हूं कि कैसे जीवन में ही मृत्यु निहित है। बच्चा छोटा बैठा है सामने मेरे, और पिछले 2 महीनों में अस्पतालों के बहुत चक्कर लगाए और बहुत तरह की चीजें हुई कि इसका भी टेस्ट कराओ, ये भी हो सकता है, कौन सी कंडीशन डेवलप हो रही है। एक डॉक्टर ने मुझसे बोला बच्चों में जो सेल भी नहीं, जो जेनेटिक मटेरियल सबसे काम का होता है, जिससे उनको ग्रोथ मिलती है, जिससे वो बड़े होते हैं, जिसके कारण उनकी खाल गुलाबी गुलाबी दिखाई देती है, बच्चों की होती है ना बेबी सॉफ्ट स्किन बोलते हो ना, वही जब आप 40 को पार कर जाते हो तो ठीक वही तत्व कैंसर का कारण बन जाता है। जीवन में ही मृत्यु निहित है। जो प्रोटीन्स बच्चों में ग्रोथ लाते हैं, वही जब आप बड़े हो जाते हो तो आप में भी ग्रोथ लाते हैं। कौन सी? कैंसरस ग्रोथ। अब उसको जीवन बोलें कि मृत्यु बोलें, वो एक ही चीज है, एक ही प्रक्रिया चल रही है। कभी वो आपको बड़ा करती है और कभी वो आपको साफ कर देती है। उसके बीच में रेखा खींचना कोई समझदारी की बात नहीं है। समझ में आ रही बात? ये तीसरी चीज हमने क्या कही थी? आप लोग लिखते नहीं हो। भाव और अभाव दोनों कामना पर आश्रित होते हैं। दोनों कामना पर आश्रित होते हैं। जिसकी आपको कामना नहीं, उसके होने या ना होने की आपके लिए कोई चर्चा भी नहीं। वो आपके लिए है ही नहीं। आपके लिए जो कुछ है, कहीं ना कहीं आप में उसकी कुछ कामना है। सूत्र समझिए, आप में जिसकी कामना नहीं, आपके लिए वो है ही नहीं। भले ही वो आपके अगल बगल का हो, पड़ोस का हो, मैं वस्तु के तल पर बात कर रहा हूं, पर वो आपके लिए नहीं होगा। पड़ोस के घर में कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं, आपने कितनी बार सोचा उनके बारे में? क्या वो ईंटें आपके लिए है भी? क्योंकि आपको उनकी कामना नहीं। वो पड़ोस की बात है, वो पड़ोस की बात है। अमेरिका में आपका भाई रहता है, आपने उसके बारे में सोचा? 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 ये पड़ोस में है, इसके बारे में नहीं सोचा, ये आपके लिए है ही नहीं। वो अमेरिका में है, वो आपके लिए इतना है कि उसके बारे में आप दिन में 10 बार सोचते हो। ये कैसे हो गया? इस ईंट से आपकी कामना का कुछ नहीं, और वहां भाई है, उसके साथ कामना है। आपके लिए सिर्फ वही है जिसकी आपको कामना है। तो भाव अभाव अपने आप में कोई अहम निरपेक्ष शब्द नहीं है। भाव और अभाव दोनों किसी के लिए होते हैं, फॉर समबडी।
भाव अभाव दोनों अहम सापेक्ष हैं। क्या हैं? अहम सापेक्ष। द, इसको अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे, एनी ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। If an object exists for you, it will exist only as an object of desire. Otherwise, it will not exist. और डिजायर आते ही बात हो जाएगी किसकी डिजायर? सब्जेक्ट्स डिजायर, माने अहम की कामना। तो अहम किसी भी वस्तु की हस्ती में क्यों रुचि लेता है? होने या ना होने में क्यों रुचि लेता है? क्योंकि उसको ही झूठी आशा है कि वस्तु होगी तो शायद अपना काम बन जाए, और कई बार होता है कि फलानी वस्तु ना हो तो अपना काम बन जाए। वस्तु का नाम अगर कबाब है तो हम कहेगा इसका होना ज़रूरी है, और वस्तु का नाम अगर हड्डी है तो हम कहेगा इसका हटना ज़रूरी है ना? दोनों स्थितियों में मामला अहम सापेक्ष है, विद रिस्पेक्ट टू द ईगो। भाव अभाव दोनों अहम के लिए होते हैं, और अहम भाव अभाव की बात करता है क्योंकि उसे उससे कुछ उम्मीद है। कुछ हो तो उससे मुझे पूर्णता मिल जाए, और कई बार कुछ ना हो तो मुझे पूर्णता मिल जाए। और जिस पूर्णता की अहम बात कर रहा है वो उसको कभी मिल नहीं सकते। ये आशा मिथ्या है, ये आशा मिथ्या है। और भाव अभाव दोनों आश्रित ही किस पर हैं? आशा पर। भाव किसकी आशा? अहम की। भाव और अभाव दोनों अहम की आशा पर आश्रित हैं, और आशा मिथ्या है। अतः भाव अभाव भी अहम की तरह ही मिथ्या हैं। अहम जिस अपूर्णता पर खड़ा होता है वो अपूर्णता वास्तविक नहीं है, वो प्रतीत होती है, बस कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ है। ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं आचार्य नागार्जुन? ताकि ठोस तार्किक तरीके से ये जो दुनिया आपके ऊपर चढ़कर बैठी रहती है, या ऐसे कह लीजिए कि अपनी झूठी हस्ती को साबित करने के लिए हम जिस दुनिया को अपने ऊपर चढ़ाए रहते हैं और दुख पाते हैं, उस झंझट से आप मुक्त हो सकें, इसलिए बात कर रहे हैं। स्पष्ट हो रही बात ये। आम आदमी की जिंदगी किन चीजों में बीतती है? इसी में तो। क्या मिल गया, क्या खो गया, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन सी उम्मीद पूरी नहीं हो रही। कभी आप उत्तेजित होते हो क्योंकि दुखी हो, कभी आप उत्तेजित होते हो क्योंकि आप सुखी हो, कभी भ्रम सुख का नाम लिए, कभी दुख का नाम लिए। विषय सबके खोपड़े में नाचते रहते हैं, और ये हमने परीक्षण करा नहीं होता कि ये सब जो दुनिया है, ये चीजें हैं, ये क्या है, भला क्या है, किस चीज का किस चीज से रिश्ता क्या है। हमारे साथ कुछ होता है, हम हमेशा उसका कुछ गलत निदान कर लेते हैं, डायग्नोसिस। हमें पता ही नहीं होता हुआ क्या है। जिनमें थोड़ी ईमानदारी होती है वो हक्के बक्के मुंह फाड़े खड़े रहते हैं, कहते हैं पता नहीं क्या हुआ। जिनमें उतनी भी ईमानदारी नहीं होती वो कुछ उल्टा पुल्टा निदान बता देते हैं, वो कहते हैं ये हुआ है, मैं जानता हूं ऐसा हुआ है। जो सचमुच हो रहा है वो अज्ञेय नहीं है, पर वो थोड़ी ईमानदारी मांगता है।
और ईमानदारी बहुत बहुत स्वाभाविक बात होनी चाहिए, पर आग्रहों के बोझ तले दब जाती है। जिद, प्रश्न है आपसे, कामना ना हो तो जिद हो सकती है? पर हमने तो शायद जिंदगी को कभी इतनी गहराई से भी नहीं देखा कि हमारे सामने कोई जिद्दी खड़ा हो तो हम उसको कहें कामी कहीं का। हमको जिद और कामना में रिश्ता ही नहीं दिखाई देता। आग्रह का ही नाम जिद है, और आग्रह के तले ईमानदारी दब जाती है। जो बिल्कुल सीधी बात है, हमारे साथ ही घटना घट रही है, हमसे ज्यादा कौन उसको साफ साफ देख सकता है। जो बिल्कुल सीधी बात है वो भी हमें दिखाई नहीं देती। और आग्रहों से एक बड़े अभाग की बात होती है। आग्रहों से चल करके हम तर्क निकालते हैं। कोई आपको कुतर्की मिले तो कुतर्की नहीं है, वो कामी है। उसकी बुद्धि पर आग्रह बैठ गया है, माने कामना बैठ गई है, तो उसकी बुद्धि अभी घोड़े की तरह दौड़ रही है, पर सिर्फ कामना की रक्षा की दिशा में एक के बाद एक तर्क निकाल रही है। वो सारे तर्क बस किस लिए हैं? मैं कई बार लोगों से पूछा, अलग अलग लोगों से पूछा है, जब तर्क दे रहे होते हैं, मैं कहता एक बात बताओ, तुम्हारे सारे तर्कों से क्या होने वाला है बताना? बोले सारे तर्कों से यही सिद्ध होने वाला है कि हम सही हैं। तुम्हारे सारे तर्क किस दिशा में जा रहे हैं? बस ये सिद्ध करने की दिशा में कि तुम्हें कुछ सुख सुविधा मिल जाए। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तर्क सुख के गुलाम है, कामना के गुलाम है। तो आग्रह बुद्धि को पकड़ करके खूब कुतर्क निकलवाते हैं। ऐसों को ठीक करने के लिए फिर एक ठोस तार्किक फ्रेमवर्क देना पड़ता है, जो माध्यमिक दर्शन हमें देने का प्रयास कर रहा है। ये सारी बातें जो आपको हो सकता है उलझी हुई लग रही हों, उनको इसलिए कहा जा रहा है ताकि आप अपने भीतर के कुतर्कों को काट सकें। कांटे से कांटा निकलता है ना। और ये जितनी बातें कही जा रही हैं, इन बातों की किसी को जरूरत नहीं है जो सरल चित्त हो, जिसके भीतर स्वाभाविक मासूमियत मौजूद हो। उसको इस तार्किक फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंत में ये तर्क भी नहीं बचना है। अंत तो यही है कि सब झूठ की नीति नीति हो जाए और खाली खाली सब बचे। तो ये थोड़ी है कि ये तर्क सत्य है। ये तर्क तो सिर्फ उपकरण है आग्रह आधारित कुतर्क को काटने का। चूंकि हम भयानक कुतर्की होते हैं, इसलिए इस तरह के सूत्र हमको दिए जाते हैं कि तुम अपने कुतर्क काट सको या दूसरों के काट सको। लेकिन अनुभव बताता है कि आग्रह इतनी जबरदस्त चीज होती है कि जब उसके सारे कुतर्क काट दिए जाएं, वो तो भी डटा रहता है। वो कुछ चीज मांग रहा था, आपने कहा क्यों चाहिए साबित कर, तो उसने 4 तर्क दिए, इसलिए चाहिए, इसलिए चाहिए, इसलिए चाहिए। एक एक करके आपने नागार्जुन के बाणों से उसके सारे कुतर्क काट दिए। वो बोल रहा था मुझे फलानी चीज चाहिए, चीज का कुछ नाम बता दो। मेथी, मुझे मेथी चाहिए क्योंकि ये तर्क। मुझे मेथी चाहिए क्योंकि तर्क 2। मुझे मेथी चाहिए क्योंकि तर्क 3। मुझे मेथी चाहिए क्योंकि तर्क
4। तो मेरा मेथी को चाहना जायज है, 4 तर्क हैं। तो आप नागार्जुन का पूरा तुणीर उठा लाए और एक एक करके आपने 4 बाण मारे शून्यता सप्तति से। 70 बाण है वहां पे। 4 बाण मारे और कुतर्की के आपने चारों तर्क काट दिए। पहले वो बोल रहा था मुझे मेथी चाहिए क्योंकि तर्क एक। बोलो आगे यार, अपनी बात थोड़ी कर रहा हूं जैसे कि मैं ही कुतर्की हूं। ऐसे पंडितों की तरह बैठ के सुन रहे हो कि हाँ आचार्य जी सारे अपने पाप गिनाओ। हम यहां पे न्याय करने बैठे हैं, तुम ज्यूरी हो, है ना। तो मुझे मेथी चाहिए क्योंकि ये निकाला बाण और मैं पट गया। तो अब कुतर्की क्या बोलेगा? बोल भाई अनमोल। मुझे मेथी चाहिए क्योंकि, अब बोल। मुझे मेथी चाहिए क्योंकि, हाँ भाई कमलेश, मुझे मेथी चाहिए क्योंकि। और जब चारों काट दोगे तो जानते हो कुतर्की क्या बोलेगा? नागार्जुन सर पकड़ के बैठ जाते हैं। अभी तक वो बोल रहा था मुझे मेथी चाहिए क्योंकि तर्क एक, मेथी चाहिए। अब बोलेगा मुझे मेथी चाहिए। मैं कोई तर्क दूंगा ही नहीं तो काटोगे कैसे? अब वो क्या बोलेगा? बस मुझे मेथी चाहिए। नहीं, रीजन क्यों होना चाहिए? लव मी फॉर अ रीजन, लेट द रीजन बी लव। हर चीज में तुम बुद्धि बहुत लगाते हो। बड़े बड़े संत बता गए हैं प्रेम में तर्क नहीं चलता। और ये सब ये आचार्य लोग लगे हुए हैं प्रेम का भी अन्वेषण करने में। तो सारे सूत्रों, सारी एम्युनिशन के बाद अंततः बचती तो फिर भी वही चीज है जो काम आनी है। क्या? ईमानदारी। कोई ऐसा थोड़ी है कि वो व्यक्ति तर्क के आधार पर कामना कर रहा था। पहले तर्क थोड़ी आया था कि तर्क जनित कामना है। पहले क्या आई थी? और उस कामना ने क्या पैदा किए थे? तो तुम तर्क काट भी दो तो तर्क की अम्मा कामना थोड़ी कट गई। पेड़ की शाखें काट दो तो क्या तना कट गया? कामना हमारी तर्क से नहीं आती, हमारे तर्क कामना से आते हैं। कामना पहले मौजूद होती है, फिर उसके पक्ष में बहुत सारे तर्क तैयार हो जाते हैं। और तर्कों की पोल खोलने का तरीका यही है कि बस ये देख लो कि ये सारे तर्क अंततः मुझे दे क्या रहे हैं? दिखाई देगा कामना पूर्ति। हाँ भाई, तुम्हें बुलाया था, तुम आए क्यों नहीं? आचार्य जी मुझे लगा आप सो रहे हैं। एजम्पशन। अच्छा ठीक है। तुम्हें बोला था फलाना काम कर लेना, किया क्यों नहीं? आचार्य जी मुझे लगा आपने कर लिया होगा। और वो काम दिया था वो क्यों नहीं किया? मुझे लगा आचार्य जी उसकी तो डेट बीती गई, अब करने से फायदा क्या? एजम्पशन। मैंने कहा जो तुमने 3 एजम्पशन लिए, तीनों एजम्पशंस का नतीजा क्या हुआ? तुम्हें काम करना नहीं पड़ा। तो तुम देख नहीं रहे हो कि तुम्हारे तीनों एजम्पशन, एजम्पशन माने मान्यता, तीनों मान्यताएं बस इसी उद्देश्य से आ रही थी कि काम ना करना पड़े। एजम्पशन के आधार पर तुमने काम नहीं करा है, कामना के आधार पर तुमने एजम्पशन पैदा करा है। ये एजम्पशन नहीं है, साजिश है। आप जब भी कुछ एज्यूम करते हो, वो एजम्पशन, आप ये भी तो देखो आपको कुछ दे रहा है तभी आपने एज्यूम करा है। आप कभी ये एज्यूम करते हो क्या कि इस पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, तो अब आप जी तोड़ मेहनत करोगे? कभी करा क्या एज्यूम? नहीं करा। नहीं करा ना। पर आप किसी को बोल दो इतने बजे मुझे उठा देना, उसने उठाया नहीं, पूछो क्यों नहीं उठाया? वो मैंने एज्यूम किया तुम खुद ही उठ गए होगे। ये हुआ है कि नहीं हुआ है, या इससे मिलता जुलता कुछ? अब आप उससे ये तर्क मत करो कि मैं तो नहीं उठा था। ये देखो कि इस एजम्पशन से फायदा किसको हो रहा था, कामना किसकी पूरी हो रही थी? किसकी कामना पूरी हुई? जिसने नहीं उठाया। क्योंकि उठाना पड़ता तो उसको मेहनत पड़ती। हर एजम्पशन सिर्फ इसलिए होता है ताकि वो आपकी कोई कामना पूरी कर दे। आई थॉट सो,
आई फेल्ट सो, आई अज्यूम्ड, मुझे लगा। भाई तुझे हमेशा हमेशा ऐसा ही कुछ क्यों लगता है जिससे तेरी कामना पूरी होती है? कभी तुझे ऐसा कुछ क्यों नहीं लगता जिसमें तुझे मेहनत करनी पड़े या जिसमें तेरी कामना टूटती हो? कभी भी तुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। ऑल assumptions गो ओनली इन वन डायरेक्शन। चेक इट फॉर योर सेल्फ। वो सो गया है, सोता ही रह गया। हाँ भाई, सोता क्यों रह गया? इतने बजे उठना था। नहीं, मुझे लगा मैं उठ जाऊंगा। तुझे लगा मैं उठ जाऊंगा, ठीक है। हुआ क्या? नहीं उठा। तो ये जो तूने अज्यूम किया कि तू उठ जाएगा, इसका कुल नतीजा क्या निकला? तुझे सोने को मिला, तेरी सोने की कामना। तो असली बात यह है कि तुझे सोना था, इसलिए तूने जानते बूझते ये काला एजम्पशन किया कि तू उठ जाएगा। ये कितनी खतरनाक बात है। चूंकि तुझे सोना था, तू जानता था तू नहीं उठेगा, इसीलिए तूने जानबूझ के एजम्पशन किया कि तू उठ जाएगा ताकि तू सो सके। जिस क्षण तू ये एजम्पशन कर रहा था, तुझे उस क्षण भी पता था कि तू ये एजम्पशन कर ही इसीलिए रहा है ताकि तू ना उठे। ये एजम्पशन इसलिए नहीं था कि तू उठ जाए, ये एजम्पशन इसलिए था कि तू उठे ही नहीं। ऐसा नहीं है कि एजम्पशन टूट गया, एजम्पशन नहीं टूटा है, कामना पूरी हो गई है। कुछ नहीं टूटा है। जिस उद्देश्य से तुमने एजम्पशन करा था, वो एजम्पशन अपने मकसद को हासिल कर गया। फिर सोचो, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ अज्यूम करा हो जिससे तुमको तकलीफ होती हो? नहीं। सारे एजम्पशंस ले दे करके हमें आराम ही देते हैं। आ रही बात समझ में? जगत के बारे में आपका जो भी ख्याल है, जगत में आपके जो भी विषय हैं, वो आपकी कामना से ही उठे हुए हैं। जहां कामना नहीं, वहां विषय विचार नहीं। और चूंकि आपकी दुनिया के, आपके मानसिक जगत के सारे ही विषय कामना जनित हैं, तो हमें एक बहुत खतरनाक निष्कर्ष पता चलता है। हमारा पूरा अस्तित्व, हमारा जो पूरा मनोजगत है, वो मिथ्या है। क्योंकि वह जो कुछ है वो किसके लिए है? कामना के लिए। और कामना स्वयं क्या है? खोखली चीज। नदारद बीमार का नकली उपचार, इसको बोलते हैं कामना। एक ऐसे मरीज का नकली उपचार किया जा रहा है जो मरीज स्वयं है ही नहीं। बेड नंबर 36 को ले आना ऑपरेशन थिएटर में, आज उसकी सर्जरी होनी है। बेड नंबर 36 पर कोई है ही नहीं। कामना ऐसे मरीज की सर्जरी है जो मरीज है ही नहीं। और एक एक विषय किससे संबंधित है? कामना से। तो आपकी दुनिया में जो कुछ भी है, या ओ, आप समझ रहे हो कृष्ण क्यों बोलते हैं निष्कामता? ताकि कम से कम मिथ्या दुनिया में रहना तो बंद करो। निष्काम हो जाओ तो कम से कम जो सामने दिखाई दे उसके बारे में इतना भरोसा आए कि वो है। जिसके पास कामना है उसको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो है ही नहीं, बस उसको दिखाई दे रहा है, एजम्पशन है। जिसके पास कामना है उसकी जिंदगी में जो कुछ है वो बस एक एजम्पशन है। डिजायर्स नेसेसिटेट एजम्पशंस, एंड दैट्स व्हाई डिजायर्स आर सो अफ्रेड of exploration, because explorations or investigations or inquiry shatters the assumption. कामना हो और मान्यता ना हो, नहीं हो पाएगा।
इसीलिए कामना जिज्ञासा से बहुत घबराती है। जिज्ञासा आ गई तो बस कामना ही नहीं टूटेगी, कामना का विषय ही भाप हो जाएगा। है कहां गया? जब तक कामना थी तो था, अब है ही नहीं। सब लिखेंगे अपने अपने जीवन के प्रमुख एजम्पशंस, मान्यताएं। जो प्रमुख हैं वो तो आपको पता ही नहीं होंगी, क्योंकि वो जो प्रमुख होता है वो बहुत हमने तहखाने में छुपा के रखा होता है ताकि हमें ही न पता लगे। पर जितना पता लगे उतना लिख दीजिए। बहुत लोग अभी से असहज होने लगे। क्विजी नहीं, हाँ। You mean all this is just an assumption? मेरे एकदम जब नया नया गया था नौकरी में, एक ने बोला था as you me, when you make an ass of yourself and myself, then you assume. When you assume, you make an ass of you and me. वो दोनों सिरों पर है, विषय भी झूठा, विषयता भी झूठा। And that's what is called an assumption. assumption क्या है? assumption ये है कि झुन्नू को भरोसा आ गया है कि वो गधवा है। और अब वो चूंकि वो गधवा है तो बेकरी का बोर्ड चूंकि हरे रंग का है तो बेकरी के सामने खड़ा होकर के लार बहा रहा है कि अंदर घास होगी। ये अजम्पशन है। ये दोनों सिरों पर झूठ है। न तो तू गधवा है और न बेकरी के अंदर, लेकिन चूंकि तू गधवा है इसीलिए बेकरी के अंदर घास है। अगर झुन्नू गधवा नहीं होता तो क्या उसे लगता कि बेकरी के अंदर घास होगी? सारे एजम्पशंस आपकी कामना के हिसाब से ही तो होते हैं ना। अगर झुन्नू गधा नहीं होता तो क्या बेकरी में घास मिलती? बस। लेकिन असली बात यह है कि न झुन्नू गधा है न बेकरी में घास है, बट ही इज मेकिंग लिटरली एन एस ऑफ यू एंड मी। जो बन जाओगे उसी अनुसार तो कामना करोगे ना। जो बन बैठे उसी अनुसार तो कामना करोगे ना। जो बन बैठे हो तुम्हारी सच्चाई नहीं, और कामना तुम्हें किसी विषय को साफ देखने नहीं देती। तो ना अपना पता न कामना का पता, पर खेल पूरा खेल रहे हैं। जैसे इतना नशा चढ़ाओ कि न स्टीयरिंग समझ में आ रही है न रोड, पर गाड़ी दनादन दौड़ रही है। न अपना पता न सड़क का पता, पर गाड़ी। ये आम आदमी की जिंदगी है। आ रही बात समझ? इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। और जब नहीं पता होगा तो दोनों का पता एक साथ नहीं होगा, और जब पता चलता है तो दोनों का पता एक साथ चलता है। बहुत लोग आते हैं, दुनिया से धोखा खाया है, दुनिया को साफ समझने में हमारी मदद करिए आचार्य जी। जैसे ही मैं तुमसे तुम्हारी बात करता हूं तुम बेदक जाते हो। तुम स्वयं को साफ समझना नहीं चाहते। तुम दुनिया को समझना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे स्वार्थों पर लात मारती है, तो तुम चाहते हो तुम दुनिया को समझ लो ताकि दुनिया तुम्हें बेवकूफ ना बनाए, बल्कि तुम दुनिया को बेवकूफ बना दो। यही तुम्हारा लक्ष्य है। लेकिन दुनिया को तो तभी समझ सकते हो जब
या तो समझ में आएंगे तो दोनों एक साथ समझ में आएंगे, नहीं तो दोनों में से कुछ नहीं समझ में आएगा। अरे ये बात समझ में, ये बस यहां पर दर्शन नहीं बघारा जा रहा। कि संतों की बात तो मीठी लगती है, बढ़िया भजन में गा देते हैं, इतना आसानी से बता देते हैं। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, पन वन फिरे उदासी। ये बौद्ध इतने जटिल क्यों होते हैं? वो जटिल इसलिए हैं क्योंकि हम जटिल हैं। आप 100 तरह के कुतर्क निकालोगे और सरल बातों को काट दोगे। तो आपके कुतर्कों का इलाज करने के लिए फिर मैंने कहा कि आपको एक फ्रेमवर्क माने तर्क की एक व्यवस्था दी जाती है, अ सिस्टम ऑफ लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट, ताकि उसका इस्तेमाल करके आप अपने झूठ को काट सको। अब से कोई मिले जो बोले अरे जिंदगी में फलानी चीज नहीं है, तो उसको अगर सही उत्तर देना है तो क्या दोगे? बताइए सर, जिंदगी में किस चीज की कमी है? कुछ तो बताइए, ऐसा थोड़ी है। जीवन मुक्त तो अभी नहीं हो गए। किस चीज की कमी है जिंदगी में? सूत्र ये है, जीवन में जिस चीज की कमी हो, कोई बोले फलानी चीज की कमी है, उसका विपरीत बढ़ा दो। जिस चीज की कमी लग रही है वो कमी गायब हो जाएगी, छू मंतर हो जाएगी। आप डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हो सर में दर्द है, आपने एक नहीं दो वक्तव्य दिए हैं। जो माध्यमिकों की तर्क व्यवस्था है साथ साथ चलिए, बहुत बहुत सूक्ष्म है, बहुत उम्दा है। जब आप डॉक्टर के पास गए, आपने कहा सर में दर्द है, आपने एक नहीं दो बातें बोली हैं। क्या बातें बोली हैं? सर में दर्द, बाकी जगह दर्द नहीं। आपने कहा है सर में दर्द है, बाकी जगह नहीं है। नागार्जुन कह रहे हैं कि आपके सर में दर्द सिर्फ इसीलिए क्योंकि बाकी जगह नहीं है। तो सर का दर्द अगर दूर करना हो तो डंडा लेकर के पीठ पे बजा दो, उसके बाद सर का दर्द एकदम गायब हो जाएगा, कोई नहीं बोलेगा सर में दर्द हो रहा है। हंसने की बात नहीं है, जीवन है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। भाई डॉक्टर के पास गए थे ऐसे ही कि यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है, आपको लगा जबड़े में दर्द है या इधर कहीं दर्द है, तो आप तो गए थे कि भाई इलाज कर दो मेरा, कुछ छोटा मोटा यहाँ शायद है, और उसने बता दिया कि कैंसर है। अब जबड़ा याद रहेगा या पीछे याद रहेगा कि रीढ़ में कुछ हो गया है? कुछ नहीं याद रहेगा, सब भूल जाओगे। कुल मिलाकर के सुख के नाते हम और दुख की मांग कर रहे होते हैं, क्योंकि सुख और दुख पारस्परिक होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित। सुख मांगोगे तो या तो सुख मिलेगा नहीं, और अगर बहुत ईमानदारी से सुख मांगा है तो बहुत सारा दुख मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा दुख पाना ही एकमात्र तरीका है सुख पाने का। सांस लेना कभी ऐसा लगा कि क्या जबरदस्त बात है? नायाब अनुभव है, एलिक्सिर, लज्जत आ गई। हुआ? चलो सब 2-2 मिनट के लिए बंद करो। कैसा लगा? ये सुख और दुख है।
सांस जैसी साधारण चीज भी सुख बन जाती है, बस तुम दुख बुला लो बहुत सारा। इसीलिए अध्यात्म तुम्हें सुख नहीं देता, सहजता देता है। सहजता का मतलब है ना सुख पता चल रहा है ना दुख पता चल रहा है। सांस लेते हो तो क्या सुख दुख पता चलते हैं, पर अभी हमने सांस में ही क्या पैदा करा था, दुख। जब सांस में दुख पैदा कर दिया तो फिर सांस में सुख भी पैदा हो गया। अध्यात्म सुख दुख नहीं देता, क्या देता है, सहजता। ये सहजता ही आनंद है, जिसमें न सुख है न दुख है। आपने लोगों को देखा होगा जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वेज में काम करते हैं, साइकोलॉजी में इसमें विशेष रूप से अध्ययन होता है कि साफ दिखाई दे रहा होता है कि आदमी जो काम कर रहा है इससे इसको नुकसान होगा, फिर भी आदमी ऐसा काम क्यों कर रहा है ना। जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को सबोटाज कर रखा हो। आज की चर्चा के आधार पर बताइए, लोग सेल्फ डिस्ट्रक्ट क्यों करना चाहते हैं? एक्सट्रीम पे ले जाए ताकि सुख मिल जाए। क्योंकि जब तक अपने आप को घोर दुख नहीं दोगे, सुख का भी अनुभव नहीं होगा। तो वो जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है वो मैडनेस नहीं है, देयर इज अ मेथड बिहाइंड इट। अहंकार बहुत चालू होता है, वो सब जानता है। मेरी क्लास में एक होता था, तो उसके आए 40। एक बार परिणाम घोषित हुआ तो उसके आ गए 80, मेरे थे 95। एकदम असली बात बता रहा हूं, जरा भी नहीं, नंबर भी जो बता रहा हूं लगभग इतना ही। और एक के बाद एक क्लास टीचर से लेके सारी टीचर्स आती जा रही हैं, कोई उसको तारीफ कर रहा है, कोई उसके सर पे हाथ रख रहा है, कोई गले लगा रहा है, कोई तालियां बजवा रहा है, और वो ऐसे ही दांत काट रहा है। फिर मुझसे बोलता है पहले 40 लाया करो फिर 80 लाया करो। बोले तुम्हारी समस्या ये है कि तुम हर बार 95 ले आ देते हो, कोई ताली नहीं बजाएगा। भाव और अभाव एक दूसरे पर आश्रित हैं। जो सदा है उसकी उपलब्धता पता होनी बंद हो जाती है, क्योंकि उसका अभाव नहीं रहा ना अब। इसीलिए सत्य बेचारा किसी को पता नहीं लगता, क्योंकि वो सदा है, नित्य है। समझ में आ रही है बात? ये खेल हम अपने साथ खेलते हैं, हम सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हैं। हम 40 के तल पे पड़े रहते हैं, क्योंकि 10 बार 40 के तल पे पड़े रहो, उसके बाद एक बार भी 80 पर आ गए तो बहुत ताली मिलेगी, बहुत सुख मिलेगा। हम जबरन जीवन में दुख को बैठाए रहते हैं, वरना दुख कोई अनिवार्यता नहीं है। दुख अहंकार की चाल है। अब आचार्य नागार्जुन की बहुत विशिष्ट, बहुत तार्किक बात को जितना मैं पीस करके और फिर पानी में मिला करके आप तक ला सकता था, ले आया हूं। लेकिन जैसा बीच में मैंने बोला था, बेईमानी के आगे तो नागार्जुन भी हारे हुए हैं। और दर्शन के क्षेत्र में, विशेषकर जो पूर्वी दर्शन है, उसके क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है आचार्य नागार्जुन। मुझे तक ये भी कहने में झिझक नहीं होती है कि नागार्जुन नहीं होते तो आचार्य शंकर का होना मुश्किल था। लेकिन चाहे शंकराचार्य हों और चाहे आचार्य नागार्जुन हो, सब हार जाते हैं, सब हार जाते हैं। मुझे मेथी चाहिए क्योंकि, मुझे मेथी चाहिए क्योंकि, सब काट दो तो मुझे मेथी चाहिए, मुझे मेथी चाहिए। और इस मजबूरी को मैंने बहुत अनुभव किया है। जब आप जितना समझाया जा सकता था समझा लेते हो, उसके बाद भी सामने वाला कह रहा होता है सो व्हाट।
चाहिए तो चाहिए। आपका तरकश खाली हो चुका है, अब आप कुछ और नहीं कह सकते, वो अड़ा हुआ है। हम्म। अभी आप जानो आपको अड़े रहना है या क्या करना है।